आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, हमारा प्रश्न यहाँ पर कथन कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में विद्युतीय चालकता ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ती है। कारण क्या कह रहा है कि बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले उच्च ऊर्जा कण अर्थात किरणें व कॉस्मिक किरणें वायुमंडलीय गैसों के परमाणु को आयनित कर देते हैं एवं ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ गैसों का दाब घटता जाता है। तो देखो, जैसे कि हमारे पास पृथ्वी है, पृथ्वी का कुछ इस प्रकार यहाँ पर है। पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है? वायुमंडल होता है। तो ये वायुमंडल बना देते हैं यहाँ पर। ये पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है और वायुमंडल है तो यहाँ पर गैसें भरी होंगी। तो देखो, जैसे कि हमारे पास ये है, हमारी पृथ्वी है और इसके चारों ओर वायुमंडल है। तो वायुमंडल कुछ इस प्रकार रहता है कि यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, देखो पृथ्वी के जितने पास रहता है उतने ज्यादा कण होते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पर दूर जाएंगे वैसे वैसे ये क्या होता चला जाएगा? विरल होता चला जाएगा। तो ये विरल हो रहा है। ठीक है, और इस प्रकार यहाँ पर वायुमंडल रहता है। तो जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं तो ये सघन होता है यहाँ पर नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर दाब अधिक होता है, इसलिए ये सारे कण पास पास होते हैं। तो यहाँ पर सघन हो गया और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमारा दाब घटता है, मतलब कि ये विरल माध्यम हो गया। अब क्या होता है कि जब हमारे वायुमंडल में बाहर से, जैसे कि सूर्य से या फिर अंतरिक्ष से गामा किरणें होगी या फिर अंतरिक्ष किरणें, जिनको हम कॉस्मिक किरणें भी कहते हैं, ये अगर आती है, ठीक है, तो कॉस्मिक किरणें भी बोल सकते हैं, कॉस्मिक। ठीक है, तो कॉस्मिक कॉस्मिक किरणें, तो अगर ये आती है तो ये क्या करती है? देखो, इनके पास क्या होती है कि उच्च ऊर्जा होती है। उच्च ऊर्जा होती है। अब उच्च ऊर्जा होती है तो ये क्या करती है? ये जो ऊपर ऊपर के यहाँ पर हमारे पास कण है, ठीक है, जो हमारे पास गैस है, इसको क्या कर लेती है? ये आयनित कर देती है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है? ये आयन का आ जाता है। ठीक है, तो इसका क्या कर देती है? आयनित कर देती है, ऊपर वाली गैसों को आयनित कर देती है। फिर होती है यहाँ पर कि जब गामा किरणें जैसे कि आ रही है तो ऊपर वाले तत्व को इसने, कण को आयनित कर दिया। फिर जैसे जैसे नीचे जाएगी वैसे वैसे हमारा सघन होता चला जाएगा, तो इसकी सारी ऊर्जा यहाँ पर ही खर्च हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आयनित करने की क्षमता यहाँ पर कम हो जाएगी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आते हैं तो ऊपर जितना ज्यादा आयनित कर सकती है उतना यहाँ पर नीचे नहीं कर पाती, क्योंकि इसकी ऊर्जा धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है। तो गामा किरणें यहाँ पर क्या है कि इसको आयनित करती रहती है और नीचे जाते हैं वैसे वैसे हमारी आयनन यहाँ पर कम हो जाता है। तो ऊपर वाली गैसें यहाँ पर क्या है कि ज्यादा आयनित है। तो ऊपर की जो गैसें हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ज्यादा आयनित है। ठीक है, अधिक आयनित है, अधिक आयनित है। और जब अधिक आयनित है ऊपर वाली गैस है, तो जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा, तो ऊपर जाता हूँ तो वैसे वैसे हमारी यहाँ पर चालकता भी बढ़ती है। ठीक है, तो चालकता यहाँ पर क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आयन ज्यादा है। आयन, मुक्त आयन जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा यहाँ पर विद्युतीय चालकता होगी। ठीक है, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर बढ़ती है पृथ्वी में वायुमंडल में विद्युतीय चालकता। तो बात सही है यहाँ पर, जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ूंगा वैसे वैसे हमारी चालकता भी बढ़ेगी। कारण क्या कह रहे हैं कि बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले उच्च ऊर्जा कण, मैंने बताया था कि गामा और ये जो कॉस्मिक किरणें हैं इनकी बात हो रही है। ठीक है, तो वायुमंडल गैसों के परमाणु को आयनित कर देती है। तो बात सही, यहाँ पर आयनित भी कर देती है एवं ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ गैसों का दाब घटता है। तो ये बात भी सही है कि दाब घटता है, इसलिए ऊपर वाली गैसों को ज्यादा आयनित कर देती है। तो यहाँ पर कारण भी सही है। ठीक है, दोनों ही सही है और सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो ए विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। फिर धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।